खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त हमारे माशरे में तलाकों का बेपनाह बढ़ता हुआ रुझान है। इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि मैं पिछले दिनों पंजाब के एक छोटे से शहर की म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर में बैठा हुआ था और मैंने उन लोगों से ये सवाल किया कि आप साल की कितनी तलाकें रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसका जवाब बड़ा हैरत कुन था और वो ये था कि जनाब हमें तो लगता है कि जितनी शादियां हम रजिस्टर्ड कर रहे हैं उतनी ही तलाकें भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं। इतनी स्पीड से तलाकें हो रही हैं और इतनी ज्यादा तलाकें हो रही हैं। देखें, तलाक होने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जिस पर हम पहले भी अपनी कुछ वीडियोज में बात कर चुके हैं, जिसकी जायज डिमांड्स भी वजूहात भी हो सकती हैं। जायज बुनियादों पर तलाक ली जा सकती है या दी जा सकती है, लेकिन आज जिस स्पेसिफिक रीजन पर मुझे बात करनी है वो है फ्रॉड मैरिजेस, जो कि आजकल एक बढ़ता हुआ ट्रेंड बनता जा रहा है। इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा लीजिए कि मैंने खुद पिछले 6 माह के अंदर तकरीबन कोई 3 मुख्तलिफ तरह की होने वाली तलाकों के बारे में देखा, जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर हुई थी। और मैं रह नहीं सका कि मैं इस बारे में मजीद तहकीक करूं कि आखिर ये चीज़ वाकई हमारे माशरे में आम हो रही है या ये रेयर केसेस हैं। तो जब मैंने थोड़ा सा इसके ऊपर जानना शुरू किया, इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे कंसल्टेंट्स को सुना जो कि ये मैरिज काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो मुझे पता चला कि जनाब ये सिर्फ मैंने ऑब्जर्व नहीं किया बल्कि उन लोगों ने भी इस चीज को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया है और नंबर ऑफ रीजंस में से एक रीजन ये भी है। अच्छा जनाब, होता क्या है? होता ये है कि शुरू में जब लड़का लड़की की शादी होती है, मोस्टली अरेंज मैरिज में ये चीज देखने में मिली है कि लड़का लड़की की शादी होती है, शुरू में बहुत अच्छा वक्त गुजरता है, पार्टी हो रही है, आना जाना हो रहा है, घूमना फिरना हो रहा है और सब कुछ चल रहा है। और शादी के कुछ दिनों बाद लड़की की जानिब से लड़के को ये बात का इजहार किया जाना शुरू हो जाता है कि शायद शादी में उसकी रजामंदी शामिल नहीं है, वो ये शादी करना नहीं चाहती थी या उसके वालिदैन ने उससे मुशावरत नहीं की, वटएवर जो भी है, और किसी भी तरीके से मतलब वो अपनी पसंदीदगी का इजहार करना शुरू हो जाती है। अब जब ऐसी स्टेज पर आके ऐसी बात बीवी अपने शौहर के साथ कर दी है तो मोस्टली कोशिश तो यही होती है कि अब मामला चूंकि आगे बढ़ चुका है, रिश्ता हो चुका है, तो इसको किसी तरीके से अब चलाया जाए। तो अगर ये मसले थे इनमें शादी से पहले डिस्कस होना चाहिए था, अगर नहीं किए गए तो अब तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि फौरी तौर पर ये रिश्ता खत्म कर दिया जाए कि जी इसमें कोई अगर की थोड़ी बहुत नापसंदीदगी है तो ये खत्म कर दिया जाए। तो कोशिश यही होती है कि इस रिश्ते को चलाया जाए, क्योंकि दोनों तरफ से समझा यही जाता है कि जी रिश्ता मिलने की स्ट्रगल थी, शादी के इंतजामात थे, माल खर्च हुआ बहुत ज्यादा, तो कोशिश यही है कि जी अब इसको चलाया जाए। अब अगर ये मामला उसी तरह दब जाए और ये चीजें चलना शुरू हो जाए तो चंद ही दिनों में ये थोड़ी सी नापसंदीदगी मजीद तलखियां जन्म देने लगती है और वो छोटी छोटी बातों पर तलखियां होना शुरू हो जाती हैं। अब जाहिर है जब छोटी छोटी बातों पर तलखियां होना शुरू हो जाएंगी तो ये बातें जो है लड़का लड़की से निकल कर बाहर के लोग जो हैं, लड़के के वालिदैन हैं या लड़की के वालिदैन हैं, उन तक भी पहुंचना शुरू हो जाएंगी। और इस तरह जब कुछ ही अरसा के अंदर जब बातें किसी नैच पर नहीं पहुंच पाती तो लड़की बहाना बनाकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है और यही कह के गया वो यहाँ नहीं रहना चाहती या कोई भी ऐसा मसला है। और कुछ दिन इसी तरह गुजर जाते हैं और जब बिल आखिर लड़का या लड़के के वालिदैन की तरफ से लोग बात करने की कोशिश करते हैं इस मौजू पर कि नाराजगी है, और उनकी नजर में तो यही होता है मामूली नाराजगी है और कोई तलखियां हैं लड़का लड़की के आपस की, तो वो सेटल हो जाएंगी और लड़की वापस आए और अपना घर चलाए। क्योंकि मामला सिर्फ अब लड़की की जात का नहीं होता, लड़की की जात के साथ साथ बच्चे का मामला भी इन्वॉल्व हो चुका होता है इसके अंदर। तो जब लड़का और उसके वालिदैन कोशिश करते हैं कांटेक्ट करने की लड़की के वालिदैन,
से, तो उनकी तरफ से एक अजीब सा सख्त किस्म का बिहेवियर जो है वो शो किया जाता है कि जैसे कोई बहुत ज्यादा कोई जुल्म ज्यादती हुई है लड़की के साथ, या कोई बहुत बड़े मसाइल हो गए हैं और तरह तरह के संगीन नोयत के इल्जामात लगाए जाते हैं लड़के पर भी, लड़के के वालिदैन पर भी। बहुत संगीन नोयत के इल्जामात हो सकते हैं कि जी लड़की तो हमारी बहुत तंग थी, उस पर कोई बहुत ज्यादा तशद्दुद होता था, मार पीट का सिलसिला चलता था शायद, या लड़के के कोई चक्कर थे दूसरी लड़कियों के साथ और वो अपनी बीवी पर के हकूक अदा नहीं कर रहा था, या लड़के के किसी रिश्तेदार की तरफ पर कोई इल्जाम लगा दिया जाता है कि उसने लड़की के साथ कोई हरकत की है जिसकी वजह से लड़की अब नहीं रहना चाहती, और ये मामलात जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब तलखियां बढ़ना शुरू हो जाती हैं तो कोई भी शख्स जो अपना घर बसाना चाहता है या जिसने घर बसाने की नीयत से शादी की है, वो शादी की इतने इनिशियल स्टेज के ऊपर ऐसा तो फैसला नहीं कर सकता कि शादी को खत्म कर दिया जाए फौरी तौर पर। तो जब वो पुश करते हैं लड़के की जानिब से, लड़के के वालिदैन और लड़के के कोई और रिश्तेदार, कि इस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए, तो लड़की वालों की तरफ से मुख्तलिफ तरह की फाइनेंशियल डिमांड आना शुरू हो जाती है। मिसाल के तौर पर कि जी लड़की को अलग घर लेके दिया जाए अब, या इसके नाम कोई प्लॉट करवा दें, या कोई और जो है माली तौर पे कोई चीज जो है वो दे दी जाए लड़की को, तो फिर हम जो है वो लड़की अपनी देंगे और ये फलाना है। और इस तरीके से लड़के को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जाती है। जब लड़के वाले ऐसी शराइत को तस्लीम नहीं करते और मामला सेटल नहीं हो पाता इस तरीके से, तो लड़की वालों की तरफ से एक और शर्मनाक हरकत की जाती है, वो ये कि लड़के और लड़की की जो औलाद है जिसने अभी पैदा होना था, उस पैदा होने वाले बच्चे का को जाया कर दिया जाता है लड़की का एबॉर्शन करवा के। और जब लड़का अपने बच्चे के मुतालबे से कोई लीगल एक्शन लेना चाहता है तो उसके हाथ में कोई चीज नहीं होती जिन ग्राउंड्स के ऊपर वो लीगल एक्शन ले सके। उसकी वजह ये होती है कि लड़की पहले ही जाते हुए अपना सारे का सारा मेडिकल रिकॉर्ड का एक एक सबूत अपने साथ ले जाती है और वो गायब कर देती है, और लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो किसी लीगल प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होकर अपने दावे को दुरुस्त साबित कर सके कि वो एक बच्चे का बाप बनने वाला था, क्योंकि उसके हाथ में कोई ऐसी चीज ही नहीं होती। इसके अलावा लड़की घर से निकलते वक्त तमाम तरह की कीमती चीजें जो लड़के वालों की तरफ से दी गई होती, जैसे मोस्टली ज्वेलरी है या और कुछ कीमती चीजें जो वॉल्यूम में कम है मगर वैल्यू में ज्यादा है, वो भी छुपा कर ले जाती है सारी की सारी। और जब मामलात इस संगीन नोयत तक पहुंच जाते हैं तो फिर क्या होता है कि बिल आखिर लड़के की तरफ से तलाक का नोटिस इशू कर दिया जाता है। अब जब तलाक का नोटिस इशू हो जाता है तो लड़की वाले फिर नीचे आना शुरू हो जाते हैं और फिर कोशिश करते हैं लड़के वालों से रब्ता करने के लिए मुख्तलिफ हीले बहानों से कि जनाब लड़की जो है वो ना समझ थी, लड़की से गलती हो गई, तो और अला भला जो भी इस तरह की बातें बोलकर वो फिर हमदर्दी अपनी जो है वो कैश करवाना चाहते हैं और कोशिश और ये मुतालबा करते हैं कि लड़की को फिर से जो है वो दोबारा से मौका दिया जाए। और वो बड़े सुलह जो हैं वो तो चाहते ही नहीं थे कि लड़की अपना घर बर्बाद करे, ना लड़की चाहती थी कि वो अपना घर बर्बाद करे। जो कुछ भी हुआ नासमझी में हुआ, तो लिहाजा से दरगुजर करके लड़की को दोबारा मौका दिया जाए। अब जो लोग तो दोबारा मौका देते हैं ऐसी लड़कियों को, उनका अंजाम क्या होता है कि कुछ दिन तो चीजें नॉर्मल चलती हैं, मगर कुछ दिनों बाद एक नए मौके पर लड़की दोबारा यही हरकत करती है और दोबारा से ये सारी की सारी एक्सरसाइज रिपीट होती है। सवाल ये है कि क्या लड़के ने लड़की को अपने घर से निकाला था? क्या उसने उसके ऊपर कोई जुल्म तशद्दुद किया था? नहीं, इस केस में लड़की खुद अपनी मर्जी से गई है और उसे कोई मसला नहीं था। उसने एलिगेशन भी लगाए, लड़के पर भी लगाए, लड़के के वालिदैन पर भी लगाए। तो ये वाज़ेह तौर पर इस चीज का सिग्नल है कि लड़की ये रिश्ता चलाने में इंटरेस्टेड नहीं है। बस वो लड़के के कंधे पर रख के बंदूक चलाना चाह रही है
कि सारे का सारा बर्डन जो है वो कल को लड़के वालों के कंधों पर आए कि जी ये तो बड़े जालिम है, इन्होंने जनाब पहले तशद्दुद किया और तशद्दुद करने के बाद ये तलाक दे दी और ये है वो है, और फिर वो जो है इन चीजों को कैश करवाए और फिर अपने नेक्स्ट टारगेट की तरफ मूव कर सके। एक और बात जिस पर मैं काफी हैरान था कि मैंने जो रिसेंटली ऐसे वाकयात देखे, और सिर्फ मैंने नहीं देखे, मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग ये चीजें देख रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान के अलग अलग रीजन्स में रहने वाले लोगों फैमिलियों की लड़कियां बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर हरकत कर ये मामला कर रही हैं, और सबकी स्टोरीज तकरीबन एक जैसी हैं, कोई थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके। क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉलेज है पाकिस्तान के अंदर जहां पर इन लड़कियों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर वहां से फारिग व तहसील होने के बाद ये लड़कियां इसको फिर अपनी जिंदगी में अप्लाई करती हैं और इस तरीके से फैमिलीज मिलकर फ्रॉड करती हैं लोगों के साथ? बहुत ज्यादा सोचने के बाद मुझे ये बात समझ में आई कि जी हाँ, ऐसा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में मौजूद है, और वो इंस्टीट्यूट है पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तानी मीडिया पर इस वक्त बहुत सारे ड्रामा सीरियल्स की स्टोरीज जो है वो बिल्कुल इसी तरह लिखी गई हैं, और थोड़े प्लस माइनस के साथ यही चीजें हमारे ड्रामों में दिखाई जा रही हैं। अब ये अलग बात है कि अब मीडिया को आप ब्लेम करें तो मीडिया के लोगों के पास एक ही जवाब होता है कि जनाब हम तो वही दिखा रहे हैं जो माशरे में हो रहा है। तो ये एक लंबी डिबेट है कि जी मीडिया माशरे में होने वाली बुराइयों को दिखा रहा है या मीडिया बुराइयों को इसलिए दिखा रहा है ताकि वो माशरे में हो। तो बेहतर ये है कि अपने नुकसान को जितना हो गया है वहीं पर रोकें और अपनी जिंदगी को मजीद बर्बाद ना करें, और ऐसे लालची लोगों से अपनी जिंदगी को छुड़ाएं, क्योंकि ऐसे लोगों ने सिर्फ और सिर्फ माली मफादात हासिल करने के लिए आपके साथ ये काम रिश्ता बनाया, और जब उनको मफादात पूरे होते हुए नजर आए वो निकल गए। और कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि जी चंद लाख रुपए के लिए कौन अपनी जिंदगी बर्बाद करता है? बिल्कुल कोई अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करता, मगर वो बर्बाद नहीं करता जिसने घर बसाना होता है और जिसने घर बसाने की नीयत से शादी की होती है। जिसने शादी की इसी नीयत से है कि उसने करना ही फ्रॉड है, तो उसके लिए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। वो आज आपके साथ कर रहा है, कल को वो किसी और के साथ करेगा। तो बेहतर है कि अपनी जिंदगी को ऐसे लोगों की शर से महफूज रखें, और जो मामला जहां तक खराब हो चुका है उसे वहीं तक रखें और अपनी जिंदगी को मजीद खराब ना करें।